भारत के 2 राज्य जहां सैकड़ों ईसाई बने हिंदू। 25 दिसंबर को मिशनरियां रह गई दंग। ईसाई मिशनरियों का खत्म हुआ माया जाल, क्रिसमस के दिन हुआ बड़ा धमाल। सत्य सनातन का हुआ आरंभ, एक साथ 300 लोगों ने अपनाया हिंदू धर्म। कट्टरपंथियों के उड़े होश, हिंदू संगठनों ने भरा नया जोश। दोस्तों, एक समय था जब कट्टरपंथी मौलाना और ईसाई मिशनरियां देश भर में घूम घूम कर धड़ल्ले से हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाती थी। खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर सबसे ज्यादा धर्मांतरण की घटनाएं हुआ करती थी। एक समय तो यह भी स्थिति थी कि लोग खुद को हिंदू बताने में भी शर्म महसूस करने लगे थे। परंतु जैसे जैसे हिंदुओं का जन जागरण हो रहा है, वैसे वैसे ईसाई मिशनरियां और कट्टरपंथियों का फैलाया हुआ मायाजाल धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब हर कोई सजग हो रहा है, इसलिए वापस अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर रहा है। तो आखिर कहां कहां हुआ यह धमाल? एक साथ 500 लोगों ने कैसे अपना लिया हिंदू धर्म? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। भारत देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ कई विचारधारा और संस्कृतियों वाले लोग रहते हैं, परंतु मुख्य तौर पर इसकी पहचान सनातन धर्म से है, क्योंकि सृष्टि आरंभ से लेकर आज तक केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा सनातन धर्मी रहते हैं। दोस्तों, इस बार क्रिसमस के मौके पर भारत के अलग अलग 2 राज्यों में करीब 500 से अधिक ईसाइयों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। वैसे तो हर बार क्रिसमस के मौके पर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जाता था। ईसाई मिशनरियां महीनों पहले से इस मिशन पर लग जाती थी कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को क्रिसमस पर ईसाई बनाना है। परंतु इस बार हिंदू संगठन पहले से ही सजग रहे और परिणाम यह हुआ कि इस बार ईसाई मिशनरियों को क्रिसमस पर तगड़ा झटका लग गया। जी हाँ दोस्तों, धर्मांतरण के काले जाल से लोगों को बचाने के लिए हिंदू संगठनों द्वारा लगातार घर वापसी के अभियान जगह जगह पर चलाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में 25 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के दमोह में चल रही राम कथा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने राम कथा में शामिल होने आए लगभग 500 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई। 150 से 200 परिवार ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म छोड़कर मिशनरियों के चक्कर में लालच में पड़ गए थे, लेकिन इन्होंने गौरवान्वित होकर पुनः सनातन धर्म स्वीकार किया है। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सभी लोगों से पूछा कि किसी ने जबरन तो तुम्हें हिंदू धर्म स्वीकारने को नहीं कहा। इस बात पर जब उन लोगों ने इनकार किया, तब धीरेन्द्र जी महाराज ने उन सभी लोगों को हिंदू धर्म की शपथ दिलाई और कहा कि हमारे संतों और पूर्वजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक दे दिए, लेकिन भूल कर भी किसी दूसरे धर्म में नहीं गए। इसीलिए बोलो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग अपना धर्म किसी कीमत पर नहीं छोड़ोगे। कहो, आज हम सब हिंदू शपथ खाते हैं, प्रण लेते हैं, लौटकर जीवन में कभी भी दूसरे धर्म में नहीं जाएंगे, प्राण त्याग देंगे, परंतु कभी भी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। बागेश्वर धाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें लिखा है कि सनातन धर्म से विमुख हुए लोगों की घर वापसी पूज्य सरकार के श्री राम कथा दमोह के मंच पर आज एक अकल्पनीय कार्य हुआ। करीब 250 लोग जो विदेशी ताकत के साजिश के तहत धर्म परिवर्तन कर चुके थे, उनकी घर वापसी पूज्य सरकार के सदप्रयास से हुआ। सनातन की अलख जागृति में ये सार्थक पहल है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार कुछ साल पहले इन लोगों को बहला फुसला कर ईसाई बनाया गया था। कार्यक्रम के दौरान गंगा जल से शुद्धिकरण करने के बाद हिंदू विधि विधान से
सभी लोगों की घर वापसी करवाई गई। पूछे जाने पर जितेंद्र नामक युवक ने बताया कि उनके पिता को कहा गया था कि तुम्हारे बच्चे के पैर का इलाज करवा देंगे, परंतु धर्म परिवर्तन के बाद 1 रुपए की भी दवाई नहीं की गई। उल्टा उन्हें कहा गया कि घर में चाहे कोई मर जाए लेकिन रविवार को चर्च जरूर आना है। कहते थे आपको संडे को आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कहते थे आपके घर में कोई भी अगर मरा भी पड़ा हो तो उसको बाद में जलाने जाना। दमोह की तरह ही छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव में भी 25 दिसंबर 2022 को एक विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। ये आयोजन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के 96वें बलिदान दिवस पर अखिल भारतीय घर वापसी प्रमुख श्री सूर्य प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने आयोजित किया था। इस कार्यक्रम में जूदेव ने पहले भगवान शिव की आराधना की, फिर कल्याण महायज्ञ किया और इस दौरान करीब 50 हिंदू परिवारों के सैकड़ों लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई गई। इस दौरान जूदेव ने कहा कि हिंदुत्व राष्ट्रीयता का प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि जहां हिंदू घटा है वहां देश बटा है। यदि स्वामी श्रद्धानंद नहीं होते तो पूरे देश में धर्मांतरण हो जाता, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया और हिंदुओं को एक करने के लिए हमेशा लगे रहे। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाला सनातन धर्म सदैव ही विधर्मियों द्वारा छला गया। अन्य देशों की तरह भारत को भी ईसाई या मुस्लिम देश बनाने के लिए विधर्मियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, परंतु भारत से सनातन धर्म ना कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। हिंदू जागरण का आलम यह है कि गुजरात के वडोदरा में सेंटा क्लॉज के ड्रेस पहनकर चॉकलेट बांट रहे शख्स की कुछ स्थानीय लोगों ने धुलाई कर दी। पूछताछ करने पर उन लोगों का कहना है कि सेंटा क्लॉज चॉकलेट बांटने नहीं, हर साल धर्म परिवर्तन कराने आता है। और यही नहीं, इस बार सोशल मीडिया पर क्रिसमस की बधाई देने वाले मैसेज भी बहुत कम दिखाई दिए। हिंदू संगठनों ने घर घर जाकर प्रचार अभियान चलाया कि लोग अपने घरों में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन करें। हर साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाना है। कई हिंदू संगठनों ने तुलसी पूजन का कार्यक्रम भी धूमधाम से मनाया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।